उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज करते हुए नेशनल दस्तक की टीम आज आ चुकी है आजमगढ़ जिले में। यह बहन कुमारी मायावती की रैली चल रही है। हालांकि रैली में इतनी भीड़ है कि लोगों को यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं मिल रही है और लोग सड़क पे खड़े हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं, साथ ही जो अब तक की सरकार रही है उससे वो कितना संतुष्ट है। सबसे पहले आपका नाम? मोहम्मद दानिश। दानिश जी, ये बताइए कि जो अखिलेश सरकार है बड़े बड़े दावे कर रही है कि उन्होंने बहुत विकास कार्य कराया है, मुस्लिमों के लिए विशेषकर वो दावे कर रही है, क्या वाकई में कुछ काम किया है? नहीं, दंगा करवाए हैं, सिर्फ दंगा हुआ है, 617 दंगा हुआ है, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम और दलित परेशान हुए हैं, वो मारे गए हैं। इस वजह से पूरे प्रदेश के मुसलमान 90% जो है राष्ट्रीय, यहाँ से तो 90% राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कार्यकर्ता सारे लोग तन मन धन से बसपा के साथ मायावती का सपोर्ट कर रहे हैं। और जो है यहाँ की 10 सीट हम जिता के भेजेंगे बसपा को, और मायावती को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 300 प्लस हम दे के भेजेंगे यहाँ से। ये बड़ी बात है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चाहे मुस्लिम संगठन या फिर दूसरे धार्मिक संगठन सभी पूरी तरह से बसपा का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है ये भी जान लेते हैं इनसे। आपने कहा कि आप बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी क्या आपको खास बात नजर आती है बीएसपी में जो आपको दूसरी पार्टियों में नहीं मिलती? यहाँ जो है क्राइम बीएसपी सरकार में 5 साल में कोई कहीं फसाद नहीं हुआ, एक भी फसाद नहीं हुआ। इसकी वजह से हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मौलाना आमिर रसादी साहब ने मायावती का समर्थन किया हुआ है। और पूरे प्रदेश में जो लहर है जो माइनॉरिटी पूरा बसपा के साथ है। सारे हम लोग हर तरह से अपना पैसा अपना लगा के सारी से, कोई यहाँ ना कोई जो लोग कहते हैं कि समोसा पे आए हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। सारे लोग जो है अपना पैसा लगा के अपना खर्च करके आए हुए हैं और मायावती को 5वीं मर्तबा जो है मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए हैं। ये सबका साथ सबका विकास ये करेंगे, ये दलित मुस्लिम का जो साथ है इसको ये निभाएंगे हैं। इनसे पूरी उम्मीद है, इसलिए कि इनके कार्यकाल में कभी कोई फसाद नहीं हो, कहीं कोई जो है किसी के साथ, ना तो सारे लोगों के साथ, ना ऐसा नहीं है कि दलित और मुसलमान, सारे लोगों के साथ इन्होंने एक जैसा सलूक किया है। जो कहीं दबा कुचला था सारे लोग उनके पीरियड में जो है खुशहाल थे, क्राइम जो है नहीं हो रहा था। हम लोग वही चाह रहे हैं, शिक्षा बढ़े है, रोजगार हो है, ये जो है सबसे बड़ी चीज़ है कानून व्यवस्था है। तो ये बड़ी बात है, कहीं ना कहीं आजमगढ़ की रैली में ये देखने को भी मिल रहा है कि जिस दलित मुस्लिम एकता की बात की जा रही थी वो कहीं ना कहीं इस आप क्राउड को देख के समझ सकते हैं कि जिस तरह से भारी भरकम जो लोग हैं इस रैली में आए हैं, ये जन समर्थन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बसपा के पक्ष में नजर आ रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम गुलाम नबी। गुलाम नबी जी, सपा सरकार ने पिछले घोषणा पत्र में मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन 5 साल का समय बीत गया, ऐसी कोई नीति तो सपा सरकार लाई नहीं। तो इससे आप क्या आने वाले चुनावों में इस बात को ध्यान में रखेंगे? क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस पूरे वारदात पे? मेरा ध्यान ये है कि सपा जितना वादा किया है ये सब झूठा वादा है। इसलिए कि मेरा एक लड़का मैंने खुद पढ़ाया है मजदूरी करके, और जो इतना पढ़ाया है कि उसको इंजीनियरिंग बीटीसी बनारस यूनिवर्सिटी से MCA कराया, उसको नौकरी आज तक कहीं मिलवे नहीं कर रही है। 10 साल वो रोड पर घूम रहा है। अच्छा। और अगर ये मायावती की सरकार होती तो ये उसको नौकरी ज़रूर मिल जाती। सपा ने मुसलमानों के लिए कहीं भी वो आता है, जहाँ भी जाता है आता है, कहता है कि हाँ तुम आगे हो, लेकिन जब जाता है तो सुन लेते हैं कि मोहम्मद नईम नाम है, उसको खारिज कर देते हैं। इसलिए हम बसपा के तो ऐसे ही भी पुराने हैं। हम मुबारकपुर असेंबली हल्के से आए हुए हैं। अच्छा। वहाँ के शाह आलम गुड्डू जमाली है, जो कि हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ था आज तक इतना शरीफ विधायक, इतना गरीबों का हमदर्द विधायक कभी हमारे क्षेत्र में आया ही नहीं था। जो आया वो लूटने वाला आया, और ये आते हैं तो ये अपना लुटाते हैं। अपनी तनख्वाहें आज तक एक पैसा नहीं लिए हैं, पान भी नहीं खाए हैं, और सब गरीबों की बेटी की शादियों में अपना वो सब खर्च करते हैं। और जितनी भी वो उनको तनख्वाहें मिलती हैं, निधि का पैसा जितना भी पाते हैं, सब जोड़कर थोड़ा थोड़ा जितना उनको होता है उतने में सब रोड, कहीं नाला, कहीं कुछ ये सब बनवाते जाते हैं। बीमारियों के लिए बेचारा कैंसर किसी को तुरंत निधि के पैसे से उनका इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। तो ये बड़ी बात है कहीं ना कहीं, जिस तरह से जाति धर्म की बात की जाती है कि उत्तर प्रदेश में ये मुद्दे होते हैं, साथ ही रोजगार भी इस बार बड़ा मुद्दा है। जैसा कि हमने इनसे बात की तो उन्होंने बताया कि विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश में जब से पिछली सरकार चली आ रही है, इस सरकार के दौरान
अब तक रोजगार के मामले में बिल्कुल भी कुछ खास कार्य किया नहीं गया है। इन्होंने अपने बच्चे का उदाहरण दिया कि उन्होंने हर तरह से पढ़ाई की, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ एक नाम उनका मुस्लिम से जुड़ जाता है, इसलिए उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही। हालांकि इनका जो आरोप है हम उसकी पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से आम लोगों से जब आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी बात में सच्चाई नजर आती है। तो इस तरह से अगर इनकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। बसपा उलमा काउंसिल के मिल जाने से हाँ जी, जिले के हम लोग वो रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं 10 की 10। ऐसी क्या बड़ी वजह है कि आप बसपा का समर्थन कर रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में? मुलायम सिंह भरत, गुंडाई, बलात्कार, मुजफ्फरनगर दंगा, ये उनका जो कह रहे हैं विकास बोलता है, ये उनका दंगा बोल रहा है, उनका दंगा बोल रहा है मुलायम सिंह के यादों का, अखिलेश का। उत्तर प्रदेश में इन दिनों नोटबंदी की बड़ी चर्चा है। हाँ। क्या आपको लगता है कि नोटबंदी का फैसला कैसा था? एक मिनट, इंदिरा गांधी नसबंदी में गई, ये नोटबंदी में चले जाएंगे। तो मोदी सरकार नोटबंदी में चली जाएगी, ये लोगों का कहना है। के दो पहलू। हाँ जी, तो इंदिरा गांधी नसबंदी में गई, अब श्री मोदी जो चाय बेचने वाला, ये चला जाएगा नोटबंदी में। तो आप नोटबंदी के फैसले को गलत क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे आपके कुछ तर्क तो होंगे ना? जो मीडियम तबके का जो लोग है, जो गरीब तबके का जो लोग है, आज कटोरा लेके खड़ा है। अच्छा, बड़ा लोग जो पूंजीपति है वो लाइन में नहीं है, बैंक की लाइन में नहीं है। गरीब आज भी मरते हैं, आज भी लाइन में लगे हुए हैं। ये आप खुद ही देख रहे होंगे। और ये मीडिया वाले, ये खुद भाजपा से बिके हुए लोग हैं। ये मीडिया के लोग, जो मीडिया पे आप आरोप मत लगाइए। जो लोगों के साथ आप बातचीत तो हम कर रहे हैं ना, आप बातचीत के जरिए वजह बताइए ना जो चीजें हैं। नहीं, आज तक हम लोग जो देख रहे हैं, आज भी कितने चैनल हैं। चलो, ये बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार नोटबंदी भी एक बड़ा मुद्दा है। और नोटबंदी के बाद जिस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, इन बातों को लोग ध्यान में रखकर वोट करेंगे। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक।